अल्लाह की मर्जी। अहमद की कहानी। एक छोटे से शहर में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। वो मेहनती था, नमाज पढ़ता था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा उठता रहता था, अगर मैं इतना दुआ करता हूं तो मेरी जिंदगी में मुश्किलें क्यों आती हैं। अहमद के पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। माँ सिलाई करके घर चलाती थी। अहमद पढ़ना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ लगते थे। एक रात वो छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मैं कोशिश करता हूं, फिर भी सब कुछ मेरे हिसाब से क्यों नहीं होता। उसी समय उसकी माँ पीछे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, इंसान चाहता कुछ है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। और याद रखना, अल्लाह हमेशा अपने बंदों के लिए बेहतर फैसला करता है। अहमद चुप हो गया, मगर दिल अभी भी बेचैन था। पहला इम्तिहान। कुछ महीनों बाद अहमद को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिलने वाली थी। उसने खूब दुआ की, रोज तहज्जुद पढ़ी, लेकिन इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। उस दिन अहमद टूट गया। उसने सजदे में जाकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने तुझसे मांगा था, फिर क्यों नहीं मिला। उसी शाम उसका दोस्त भागते हुए आया, अहमद, जिस कंपनी में तू जा रहा था, वहां आज बड़ा हादसा हो गया। बिल्डिंग में आग लग गई, कई लोग घायल हो गए। अहमद सन्न रह गया। उसने पहली बार महसूस किया, शायद जो नहीं मिला उसमें भी कोई भलाई थी। दूसरा इम्तिहान। कुछ समय बाद उसकी मां गंभीर बीमार हो गई। इलाज के पैसे नहीं थे। अहमद दिन रात मेहनत करने लगा। वो हर नमाज के बाद रोकर दुआ करता, या अल्लाह, मेरी मां को शिफा दे दे। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। एक रात मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अगर मैं चली जाऊं तो अल्लाह से नाराज मत होना। उसकी हर तकदीर में रहमत होती है, चाहे हमें समझ आए या नहीं। अहमद रो पड़ा, अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मां इस दुनिया से चली गई। उस दिन अहमद का दिल टूट गया। उसने नमाज भी छोड़ दी, दुआ भी छोड़ दी। मुलाकात जिसने जिंदगी बदल दी। एक दिन वो मस्जिद के बाहर बैठा था। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी एक बुजुर्ग आलिम ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, बेटा, इतना उदास क्यों हो। अहमद फूट पड़ा, मैंने अल्लाह से मांगा, फिर भी सब छिन गया, क्या फायदा दुआ का। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं तुझे एक बात बताता हूं, अगर एक बच्चा आग मांग ले तो क्या माँ उसे दे देती है। अहमद बोला, नहीं, क्योंकि वो उसे नुकसान देगी। बुजुर्ग ने कहा, बस यही बात समझ ले, कई बार हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए नुकसान होता है, और जो नहीं मिलता वही हमारी हिफाजत होता है। फिर उन्होंने कुरान की आयत का मतलब बताया, हो सकता है तुम्हें कोई चीज पसंद हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कोई चीज ना पसंद हो लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि वो अल्लाह से नाराज था, जबकि अल्लाह उसे संभाल रहा था। तीसरा मोड़, रहमत का दरवाजा। कुछ महीनों बाद अहमद को एक छोटी सी नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी, लेकिन दिल में सुकून था। वो फिर से नमाज पढ़ने लगा, दुआ करने लगा, सब्र करने लगा। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने सड़क किनारे एक घायल बच्चे को देखा। अहमद उसे अस्पताल ले गया, इलाज करवाया, कई दिन उसकी देखभाल की। कुछ समय बाद पता चला वो बच्चा एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। उस आदमी ने अहमद से कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में काम देना चाहता हूं। अहमद हैरान रह गया। ये वही मौका था जो वो सालों पहले चाहता था, लेकिन अब बेहतर रूप में उसके सामने था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू जो करता है बेहतर करता है। असली समझ। उस रात अहमद सजदे में गया और कहा, या अल्लाह, जब मेरी नौकरी नहीं लगी तब भी तू मेरे साथ था। जब मेरी माँ बीमार थी तब भी तू मेरे साथ था। जब मैं तुझसे नाराज था तब भी तू मुझे संभाल रहा था। आज समझ आया, जो तू चाहता है वही सबसे बेहतर होता है। उसके दिल में पहली बार पूरी तसल्ली उतर गई। कहानी का संदेश, इंसान प्लान बनाता है लेकिन फैसला अल्लाह करता है। जो मिलता है उसमें भी भलाई होती है, जो नहीं मिला उसमें भी भलाई होती है। सब्र करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता, क्योंकि आखिर में होता वही है जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह अपने बंदों के लिए हमेशा बेहतर चाहता है।